तुम कंजक पूजो और बेटी मारो, ये पाप करो ना जालिम हत्यारों। मत पाप करो, मत पाप करो। क्यों मारते हो बेटियां जब पूजते हो कंजकी। तुम्हें माँ ने जन्मा और दूध पिलाया, इस दूध का तुमने ये कर्ज चुकाया, ये कर्ज चुकाया। बेटी की हत्या का पाप कमाया। मत पाप करो, मत पाप करो। क्यों मारते हो बेटियां जब पूजते हो कंजकी। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। जो लोग कोशिश करते हैं वो कामयाब होते हैं मिस्टर तलवार, और जो लोग कोशिश करने का सिर्फ ढोंग करते हैं ना, वो कभी सफल नहीं होते। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ढोंगी हूं? जयदीलाल, ये क्या हरकत है? हमें पता है नंदनी का रिश्ता तुम्हारे बेटे के साथ होने वाला है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। मत रो नंदनी, बाबूजी के कह देने से तेरा ब्याह वहां नहीं हो जाएगा। भैया, आज तक इस हवेली में वही हुआ है जो बाबूजी ने चाहा है, तो ये भी होकर ही रहेगा। तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। रिश्ते के लिए मना करने का मतलब जानते हैं ना आप? तो क्या चुप रह के अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती हो? बाबूजी की बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और ये सही भी है। नहीं नंदनी, ये सही नहीं है। भैया, आप जानते हैं ना बाबूजी लड़कियों से कितनी नफरत करते हैं, और अगर मैंने उनके खिलाफ एक भी कदम उठाया तो वो मुझे जान से मारने में एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाएंगे। तो क्या मौत के डर से तुम ऐसे घुट घुट कर जीने के लिए तैयार हो? मुझे अपने जीने या मरने की कोई परवाह नहीं है भैया, लेकिन माँ ये सब नहीं सह पाएगी। लेकिन नंदनी, भैया, मैं माँ का दुख और नहीं बढ़ा सकती। मेरा जन्म दुख सहने के लिए ही हुआ। अगर बाबूजी इसमें खुश है तो यही सही। लेकिन ये गलत है नंदनी। मैं किसी के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कितने बजे आया था फोन? अभी आधा घंटा पहले। हाँ, क्या कहा उसने? यही कि अनु हमारे पास है, और क्या? यही कि अनु अगर सही सलामत चाहिए तो 5 लाख रुपए देने होंगे। ओह, भाभी जी आप रोइए मत, हम अनु को ढूंढ लेंगे। कुछ भी करिए, मुझे मेरी अनु ला कर दीजिए। मेरा घर बिक जाए, मेरे गहने बिक जाए, पर मुझे मेरी अनु चाहिए। मुझको मेरी अनु ला कर दीजिए। संभालो अपने आप को, क्या कर रही? सुशीला, सुशीला, सुशीला। विशाल, हाँ,
मुझे लगता है स्ट्रेस की वजह से भाभी जी बेहोश हो गई। तुम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। सुशीला, तब तक मैं तुम्हारे फोन के बारे में पता करता हूँ। हवलदार, मूव। चल खाना खा ले। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। मुझे अपने घर जाना है। अभी नहीं, पहले मेरा काम हो जाए, समझी? फिर मैं तुझे खुद घर छोड़ाऊंगा। चल जल्दी खाना खा। नहीं, मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। खबरदार जो सांस निकाली तो काट के रख दूंगा। समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ? चुपचाप खाना खा, तो बहुत मारूंगा। मारू? चल खाना खा। जल्दी। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आप अपनी ही बिटिया को नरक में धकेल रहे हैं? तुमसे किसने कह दिया कि वो घर नर्क है? नंदनी हमारी बेटी है, हमें उसके लिए फैसले लेने का पूरा हक है। हक है, लेकिन आप अपने हक का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी बिटिया वहां पर कैसे रहेगी? उसे वहां रहना होगा ठकुराइन, यही उसकी किस्मत है। देखिए, मैं मिन्नत करती हूँ आपसे, आप अपना फैसला बदल दीजिए। कभी नहीं। ठाकुर मान सिंह अगर एक बार फैसला ले लेता है तो फिर उसे बदलता नहीं। जो आप कर रहे हैं ना, ऐसा तो कोई दुश्मन भी अपने बच्चों के साथ नहीं करता। ठकुराइन, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। 3 अपशकुनियों को हम अपनी जिंदगी से पहले ही निकाल चुके हैं, बस चौथी को यहां से निकालना बाकी है। एक बार वो इस हवेली से निकल गई, फिर देखना तुम, हम अपने बेटे नारायण का दूसरा ब्याह करवाएंगे और तभी हमें अपने पोते का सुख देखना नसीब होगा। देख लेना तुम ठकुराइन। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप दया कीजिए। मेरी बिटिया का रिश्ता उस लड़के के साथ मत कीजिए। ठकुराइन, हमारे सामने रोने की जरूरत नहीं है।
उसके सामने आंसू बहाओ जो इन्हें देखकर पसीज जाए। तुम्हारे इन आंसुओं का हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सुनिए सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। मेरी बिटिया कैसे रह पाएगी वहां पर, कैसे रह पाएगी? डॉक्टर, सुशीला ठीक तो है? ठीक है, तनाव के कारण इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जब से अनु गायब हुई है तब से इसकी यही हालत है। देखिए सुशीला जी, मैं आपकी फीलिंग को समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अभी तो हम आपका इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब इनका ध्यान रखिए। शीला, कितनी बार समझा चुका हूँ। देखो, डॉक्टर भी वही बात कह रही है। तुम प्लीज अपने आप को संभालो, ख्याल रखो अपना। क्या कर रही हो? मैं क्या करूं विशाल? मैं अनु के बारे में सोचे बगैर एक पल नहीं रह सकती। जब तक वो आ नहीं जाती तब तक मेरे लिए शांत होना बहुत मुश्किल है। सुशीला, सुशीला, तुम भगवान पे भरोसा रखो। अनु मिल जाएगी, पुलिस ढूंढ रही है ना, जल्दी मिल जाएगी। देखो प्लीज कंट्रोल, संभालो अपने आप को। तुम अपनी तबीयत और खराब कर लोगे ऐसे। नहीं मिलेगी अनु तो मिल जाएगी, अनु मिलेगी, जरूर मिलेगी। प्लीज संभालो अपने आप। सब तरफ नाकाबंदी करने के बाद भी अनु का कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसका मतलब कि किडनैपर अनु को बाहर नहीं लेके गया है। इसका मतलब वो दिल्ली में ही है। अगर ऐसा है तो फिर उसे पकड़ना ज्यादा आसान होगा अगर वो अनु को दिल्ली नहीं ले गया है तो। श्रीवास्तव, नाकेबंदी पर किसी भी तरह की कोई ढील नहीं होनी चाहिए। एक एक गाड़ी को ध्यान से चेक करो। अगर किडनैपर बच्ची को लेकर दिल्ली से बाहर निकल गया तो हमें उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बी केयरफुल, ओके? सर, हाँ, मुश्ताक खबरी से पता चला है कि राजू नेगी ने कोई बड़ा प्लान अंजाम दिया है। राजू नेगी? नाम सुना हुआ है। क्रिमिनल है क्या? जी सर, 2 साल जेल में था बैंक डकैती के केस में, और अभी 3 महीना पहले ही छूटा है वो। इस वक्त कहाँ है वो? कुछ पता चला उसके बारे में? सर, मुश्ताक खबरी ने बताया है कि वो आजकल उत्तम नगर के एरिया में है। अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है तो अब उस आदमी को कोई नहीं बचा सकता। फौरन टीम तैयार करो, हमें उस पर अटैक करना है। मूव फास्ट। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। मैं आप दोनों से कटती हूँ। अरे भाई, क्या हुआ? मैंने कहा मुझे छोटी सी प्यारी सी गुड़िया ही चाहिए, लेकिन पापा ने कहा कि छोटा सा भैया ही आएगा। मुझे आप दोनों से बातें नहीं करनी। अरे रोको भैया, गाड़ी रोको। अरे मेरी बच्ची है।
हे माँ, आज बहुत बेचैनी हो रही है माँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी अन्नू ठीक नहीं है माँ। उसे कुछ हो गया है माँ। माँ, आपको जो करना है ना, आप मेरे साथ कीजिए। जो सजा देनी आप मुझे दीजिए, लेकिन मेरी अन्नू को कुछ मत कीजिए माँ, कुछ मत कीजिए। मेरी नन्ही सी जान पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी। ये माँ तो उसके पास नहीं है ना, लेकिन आप तो उसके पास है ना माँ। उसकी रक्षा करेंगी ना आप माँ। उस पर कोई विपदा मत आने देना माँ, उस पर कोई विपदा मत आने देना। तो आपने पुलिस को फोन किया है ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या समझता है? छोड़ देंगे तुझको। पैसा लूंगा, पैसा। उठ, चल। बच्चे को हवाले करो। हवलदार, हाँ सर। बच्चे को लो। अरे रुक जाओ, स्टॉप। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। चुप कर, नहीं तो गला दबा दूंगा तेरा। चल। बचाओ, बचाओ, बचाओ। चलो। बचाओ, 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 हट। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे बचाओ। हे, रुक। बचाओ मुझे, बचाओ, 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 बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, बचाओ। उधर चलो, उधर। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, बचाओ। चलो, रुक जाओ। गोली मार दूंगा। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, 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 बचाओ मुझे, बचाओ, 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 बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। चल। चल, चल, चल।
छोड़ दिया साहब, बच्ची नहीं जा सकते। इसको ले जाओ, संभाल के ले जाओ इसको। जा। नहीं बेटा, आप बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल मत घबराओ। हम आपको आपके माँ बाप के पास पहुंचाएंगे, ठीक है? बिल्कुल रोना नहीं, रोना नहीं, ठीक है? चल, रोना नहीं, हम आपको पहुंचाएंगे आपके घर, ठीक है? आंटी, हाँ बेटा, आपका नाम चिराग है ना? नहीं, चिराग तुम्हारा छोटा भाई है। मैं विराज। आपका नाम लक्ष्मी है ना? आओ बैठो। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बेटा मैं जीवन के स्कूल में पढ़ती हूँ, जहाँ पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। आपको कहानी आती है? हाँ, कहानी आती है। आप मुझे सुनाओगे? जरूर सुनाऊंगी। विराज, विराज, मैं यहाँ हूँ। विराज, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बस आंटी से कहानी सुन रहा था। मुझे भी कहानी सुनने का है। अच्छा, ठीक है, तो मैं आप दोनों को कहानी सुनाऊंगी। कौन सी कहानी सुनोगे? शेर की, परी की, राजकुमारी की, या फिर हमारे जैसे किसी आम इंसान की? आम इंसान की, आम इंसान की। ठीक है, तो फिर सुनो। एक गांव था, उसमें एक लड़की रहती थी। उस लड़की ने अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे। बड़ी होकर वो लड़की कुछ बनना चाहती थी, इसलिए उसने खूब पढ़ाई की। आप लोग पढ़ाई करते हो ना? हाँ। वैसे ही। लेकिन फिर एक दिन जब वो बड़ी हो गई, तब उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी एक लड़के से करा दी। और फिर नाम कमाने का, दुनिया में कुछ बनने का उसका सपना टूट गया। क्या कहा तुमने? माँ, फिर से कहो। माँ, देखा आपने? उसने मुझे माँ कहा। हाँ भाई, देख भी लिया और सुन भी लिया। आज तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। कोशिशों से घर नहीं चलता मिस्टर तलवार, पैसों से चलता है। अगर आप वो थोड़े से कमा लें तो शायद हमारे दिन बदल जाए।